हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मेंसा डे सीरीज में, जिसमें हम वीकली हमारे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे GS3 साइंस एंड टेक के पोर्शन से एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम उसे किस तरीके से हमारे एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है और इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड है, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और यहाँ पे क्वेश्चन है इसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड। डायरेक्ट पूछा गया है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। तो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम यही रहेगा कि पहले हम थोड़ा बहुत जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस को हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है और देखा जाए तो अर्थ से इसे 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पे आउटपोस्ट पे रखा गया है। अगर बात करें तो नासा के जो डायरेक्टर थे वेब, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और हबल जो इससे पहले वाला हमारा टेलीस्कोप था, उसी को एक तरीके से कह सकते हैं ये उसका सक्सेसर है, ऐसा नासा का भी कहना है। तो यहां पे इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें बता दी। आगे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसकी वेवलेंथ। ये इंफ्रारेड रेंज की जो वेवलेंथ है उन्हें यहां पे डिटेक्ट करेगा। साइज की कंपैरिजन की बात करें तो इसका डायामीटर जो है वो 6.5 मीटर है। थोड़े हम यहां पे फैक्ट्स को भी बताएंगे, जिससे इसको लार्जर फील्ड ऑफ व्यू प्राप्त होगा, ज्यादा देख पाएगा। ऑर्बिट की बात करें तो ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं कर रहा है, ये सन को ऑर्बिट कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो एक फिक्स्ड पोजीशन पे ये रहेगा अर्थ और सन के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इसके पहले बताने होंगे। अब बात करते हैं ये कितनी दूरी तक देख सकता है। तो यहां पे नासा का कहना है कि जो पहले वाला हबल टेलीस्कोप था वो टोडलर गैलेक्सीज को देखता था, और वेब जो हमारा टेलीस्कोप है ये बेबी गैलेक्सीज को देख सकता है। मतलब जो अभी जिनकी फॉर्मेशन जब हुई थी उस टाइम से देख सकता है, क्योंकि ये वर्क करता है इंफ्रारेड पे। तो फर्स्ट फॉर्म्ड गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट और बर्थ ऑफ स्टार्स, इन सभी को ये देखने में पूरी तरीके से कैपेबल है। चलिए तो यहां पे बात करते हैं इसके और क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहां पे हमें इससे पता चल सकता है कि किस तरीके से यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई, किस तरीके से स्टार्स और गैलेक्सीज जो हैं उन सभी की फॉर्मेशन हुई। एक तरीके से ये टेलीस्कोप टाइम मशीन का काम करते हैं, क्योंकि ये हमें उस टाइम की चीजें दिखाते हैं जो बहुत हजारों करोड़ों साल पहले हुई हैं। क्योंकि लाइट को इतनी दूरी से आने में समय लगता है और उस समय का जो गैप है ये टेलीस्कोप पूरा कर सकते हैं। तो हम बैक इन टाइम जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई प्लैनेट बना, किस तरीके से यहाँ पे कौन सी गैलेक्सी फॉर्मेशन हुई। ये वर्क करता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पे। ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है। और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि किसी भी तरीके के गैस क्लाउड्स अगर बीच में आएंगे तो उन ऑब्स्ट्रक्शंस को भी पार करके ये चीजों को देख सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हबल टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज जो था उस स्पेक्ट्रम को देख सकता था, पर यहां पे जेम्स वेब जो है इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इसकी मदद से हम जो प्लैनेट्स हैं, एक्सोप्लैनेट्स हैं, उनके एटमॉस्फेयर को भी एनालाइज कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हम बहुत और चीजों को देख सकते हैं, चाहे वो डिस्टिंक्ट एक्सोप्लैनेट्स हो, गैलेक्सी क्लस्टर्स हो, आईसी मून्स हो। तो स्पेस में बहुत ज्यादा हम डेप्थ में जाके चीजों को देख सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हमने अपनी सारी बातें बता दी। एट लास्ट हमें अपने आंसर को कंक्लूड करना है। तो यहां पे यूनिवर्स की हिस्ट्री को समझने में ये हमें मदद करेगा, और बिग बैंग के साथ जो यहां पे ल्यूमिनस ग्लो था उस सभी को हमें ये जानने में मदद करेगा। इससे हम अपने सोलर सिस्टम को और अच्छे से जान पाएंगे, और यहां पे साइंटिफिक कम्युनिटी को स्पेस को समझने में और ज्यादा फायदा होगा। इस तरीके से हम अपने आंसर को यहां पे कुछ फैक्ट्स और डाटा के साथ एंड कर सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।